आर्मी एक्ट 1952 की क्लास 2 1D और सेक्शन 59 की सब सेक्शन 4 आइन से मुतसादिम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मिलिट्री कोर्ट्स केस। बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत नहीं, फैसला गैर मौसर। विफाक का मौक़िफ़। दुनिया के मुताद्दिद ममालिक की नज़ीरें। क्या हमारा अदालती निज़ाम दहशत गर्दी के मुकाबले की सकत रखता है? इफ्तिखार साहब, आपने बहुत तफसील से बताया और ये मेरा ख्याल है सुनने वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा कि उनके इल्म में आ गया कि इन ममालिक में भी फ़ौजी अदालतें सिविलियन को सज़ा देती हैं। आपने जो 3 बातें आखिर में कहीं वो बुनियाद होनी चाहिए कि मुनसिफ़ाना फ़ैसला हो, उनकी कानूनी नुमाइंदगी का उन्हें हक दिया जाए। तीसरी बात एक और आपने की, मैं बेगुनाही का ख्याल रखा जाए। इस बुनियाद के ऊपर बिल्कुल फ़ैसला हो सकता है। मामला क्या है? अब जो आपने कानून सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो मैं पहले भी एक जगह पे सवाल कर चुका हूँ कि जो गैर मुल्की जासूस हैं वो भी तो सिविलियन है ना। जब वो सिविलियन हैं तो आप उनको फिर कैसे आर्मी के हवाले कर सकते हैं, आर्मी कोर्ट्स के हवाले कर सकते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? इसका मतलब है कोई भी जासूस, इवन जो हमारे पास एक बहुत अहम जासूस है, ये तो उसका बिल्कुल मुतासर होगा, बिल्कुल मुतासर होगा इन हालात में, क्योंकि वो तो सिविलियन है ना। ये कहेंगे नहीं वो फ़ौज में मुलाजम था, वो बहुत इशू है। मैं कहता हूँ कि ये जो आप तरमीम सर्विंग ऑफिसर था सर, वो कह रहे हैं सर्विंग ऑफिसर, ये साबित करना पड़ेगा ना, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन सवाल है, मैं कहता हूँ कोई एक शख्स वाकई के बॉर्डर क्रॉस करके आ जाता है, वो पकड़ा जाता है, वो जासूसी कर रहा है, वो सिविलियन है, तो इस कानून के तहत आप उसको कैसे सजा देंगे? वो तरीक़ेकार का भी तयन करें। असल में एक कन्फ्यूजन है बहुत बड़ा। ये जो आप कह रहे हैं ना कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, इसके मुस्तकबिल क्या होता है मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं एक बात कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कि सर 9 मई के वाक़यात जो हैं वो ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुए। सियासी जद्दोजहद और है और इस किस्म की हरकत और है। ये तो फ़र्क आप महसूस करते हैं या नहीं करते, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं मानता हूँ कि इन लोगों को, ख़ास तौर पे जो औरतें इसमें मुलव्वस हैं, उनको सख्त सज़ा नहीं देनी चाहिए। वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एक ऐसी गलती उनसे करवा ली गई है या उनसे हो गई है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो हमें उनको कोई ना कोई एक रास्ता देना चाहिए कि वो ज़्यादा सज़ा से बच सकें। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये बता दें कि फिर 9 मई का ट्रायल किस तरह किया जाए, इसको आप आइडेंटिफाई कर दें, तो फिर ये पटिशनें जो आ रही हैं शायद ये पटिशनें भी ना आती। ठीक हो गया। अगर आपने पटिशनें इसलिए आई हैं कि अब लोग ये जानना चाहते हैं, और जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया कि दुनिया के इन ममालिक में ये कवानीन हैं, तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि अब मेरा अदालती निज़ाम क्या है? आप यकीन करें मेरा अदालती निज़ाम इस काबिल भी नहीं रह गया कि वो एक आम चोर को भी सज़ा दे सके। मेरा जो अदालती निज़ाम है वो किसी फराडियों को सज़ा देने की भी पोजीशन नहीं रखता। मेरा जो है निज़ाम ये कातिल को सज़ा नहीं दे पा रहा। उसको जो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलती हैं इस कानूनी मुशगाफियों की बिना पे, वो हमारे सामने है। एक आदमी दफन हो जाता है, कत्ल होता है, मर्डर होता है, उसको दफना दिया जाता है, लेकिन साबित नहीं किया जा सकता इसको कत्ल किसने किया था। यानी ये फिर ये मामला कहाँ होता है? अदालतों में। तो अदालती निज़ाम पर भी गौर करें और एक ऐसा अदालती निज़ाम लेके आए जिस पे मुझे एतमाद हो, जो मजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मेरे एतमाद को बहाल करे, फिर आप जो मर्जी फैसले करें। चलें, ये भी कहीं से आएगा। ये हसन निसार साहब, क्या हमारा अदालती निज़ाम दहशत गर्दी के मुकाबले की सकत रखता है? पहली बात तो ये है कि जी थैंक यू वेरी मच, इफ्तिखार साहब का शुक्रिया। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से चंद बहुत बारीक बातों की तरफ इशारा किया है। इशारा क्या किया है, खुल के बयान कर दिया है। नंबर 1, कन्फ्यूजन, ये हमारी कौम की पहचान है। पाकिस्तान को अगर एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो ये जो इफ्तिखार साहब ने लफ्ज़ बोला है ना, कन्फ्यूजन, एक बात, ये मज़हब से लेके सियासत तक ये फिट बैठता है। फिर उन्होंने एक बात की है कि ये वो अदालती निज़ाम है जो चोर, फ्रॉडी, एक कातिल को भी सज़ा नहीं दे सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वो अदालती निज़ाम है जिसमें ये मुहावरा मैंने नहीं इंट्रोड्यूस कराया कि वकील की करना है जज ही कर लो।
ये मुहावरा नहीं है, ये आप लोगों की समरी है, हम सब की। आखिरी बात देखो, हमारी इकॉनमी, हमारा प्यारा पासपोर्ट और हमारा आइन, ये इन चीज़ों की सकत देखो, इन 3 चीज़ों की। मैं सिर्फ 2 लाइनें इफ्तिखार साहब की मैं कर नहीं सकता, ऐड नहीं कर सकता जो उन्होंने कह दिया है। इकॉनमी इस मुल्क की, इसके पासपोर्ट की बेहुरमती और आइन की औकात, ये हमारी हर तरह की सकत इससे मापी जा सकती है, नापी जा सकती है, तोली और जांची जा सकती है। सामान भी आपके पास है आशा, मीज़ान भी मैंने दे दिया। इन 3 चीज़ों की तकड़ी में डालो, फिर देखो सकत सुकत किसी शय में नहीं है। ठीक, टोटल ब्लफ पे चल रहा है सारा कारोबार। शहजाद साहब, ऊपर इफ्तिखार साहब ने कहा सियासी जद्दोजहद और है, 9 मई सियासी जद्दोजहद नहीं थी, और फिर कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए रास्ते की भी बात की गई। अभी पूरी तफसील से रखा, हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, हसन साहब ने भी जहाँ कंक्लूड किया। जिस तरह का फैसला आया 23 अक्टूबर को, ये किस तरह के हमारे रवैयों की निशानदेही करता है? हम इतना पोलराइज्ड मुआशरा है कि हम वाइट एंड ब्लैक पर, कानून की अमलदारी पर, आइन में लिखी चीज़ पर किसी पर भी अगर अमल की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं तो फिर नतीजा क्या बनेगा आखिरकार? अच्छा, ये फैसला हो चुका है ना, यानी अभी ये दोबारा तो नहीं जाएगा रिव्यू में, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज ना कह दूं जो सर चैलेंज, सर विफाक ने चैलेंज कर दिया इसको कि प्रैक्टिस, जी बिल्कुल चैलेंज कर दिया हुआ इसको। अच्छा, तो फिर थोड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। अच्छा देखें, इसको इस तरह कर लेते हैं ब्रॉडली, 1-2-3 पॉइंट्स मैं कहता हूँ। पहली बात तो यह है कि अगर हर तरफ चैन हो ना, यानी आपके यहाँ मुल्क में कोई चैलेंज नहीं है, कोई परेशानी इंतशार की कैफियत नहीं है, कोई आपके इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और जंग नहीं की कैफियत नहीं है, जंग जरूरी नहीं कि बम पड़ रहे हों, आपके अंदर भी जंग चल सकती है। अगर उस तरह का मुआशरा है तो फिर आम तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का जो ट्रायल है उसको ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि एक बहुत महज़ब और लिबरल और जिसे कहते हैं जमहूरियत पसंद मुआशरे के अंदर इसको परसू करते हैं, वो जब इसको देखते हैं तो वो इसको नापसंद करते हैं और इसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई जाती है। हमारे अपने मुल्क में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई है। अच्छा, मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स नहीं तो क्या, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हमारे पास ऑल्टरनेट है, यही ऑप्शन है ना। बिल्कुल। अच्छा, एंटी टेररिज्म कोर्ट आप देखें तो जरा उसकी थोड़ी सी एक छोटी सी, आप 1975 में पहली मरतबा एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बने, एंटी टेररिज्म लॉ आया, एंटी टेररिज्म, और ये 75 में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब लेके आए, किनके खिलाफ? ऑपोजिशन की उन जमातों के खिलाफ जो कि कौम परस्त थी और जाहिर है कि हमारे उन सूबों में थी जो कि थोड़े से जरा डिस्टर्ब थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। उसके बाद जब दोबारा इसके अंदर कोई एक जो कानून बना वो 1997 में नवाज शरीफ साहब के जमाने में, नवाज शरीफ साहब के जमाने में बना, और किसके खिलाफ? उनके खिलाफ जो कि बत्ताखोर थे, जो कि अमन को खराब कर रहे थे। हमें इशारा मिल गया किस तरफ को उनका रुझान था। उन्होंने ऑपरेशन भी किया था वहां पे कराची के अंदर। अच्छा, ये बुनियाद है उसकी। ये जो बाद में टेररिज्म, दहशतगर्द आए, ये बाद में आए उसके अंदर, ये जो बाद में, और उसके अंदर फिर दहशतगर्द, और फिर आपको ये भी पता है कि खास तौर पर पार्लियामेंट ने पास की वो तहरीकें कि कहा गया कि इनको वो दहशतगर्द जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा, जिन्होंने हमारे फौजी तनसीबात पे हमले किए वगैरह वगैरह, उनके खिलाफ ये मामला किए जाए। एक तो ये होगी। तो इसलिए एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है, जो कि हमारे सिविलियन कोर्ट्स हैं, ये जो हमारे आम इंसाफ के उसमें है, 4% उनकी कन्विक्शन रेट है, 4%। जब ये टेररिस्ट, मैं टेररिस्ट की बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान पे हमला हुए और टेररिस्ट को उनके अंदर पेश किया गया तो सिर्फ 4% की कन्विक्शन हुई। अब ये तो लेके जाते होंगे बहुत सारों को, और फिर कोई वहां पे कोई लॉ ऑफ एविडेंस, ये काबिल कबूल है, ये काबिल कबूल नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको रहने दो, वगैरह वगैरह। दूसरी बात, अमेरिका तो एक बहुत ही शांत मुल्क है ना, उनको तो कोई हमला नहीं है उधर पैसिफिक ओशन, इधर अटलांटिक ओशन, कोई माइकल आल करीब फटक नहीं सकता सिवाय उनके जो कि 9/11 को पहुंचे वहां पे। अच्छा, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्हें गुआंतानामो बे बना लिया, हालांकि कवानीन उनके वो तो दुश्मनी करते हैं। इसराइल वालों के पास हमसे तो बहुत ज्यादा तहजीब याफ्ता थे ना, गजा वालों ने हमला किया, उनको पकड़ते, उनको अदालतों में लेके जाते। ये क्या उन्होंने तबाही मचा दिया कि वहां पे 15,000 बंदा मार दिया, जिसके अंदर 5,500 बच्चे और 3,500 औरतें। ये कौन से मुआशरे हैं? ये किस तरीके से चीजों को जज करते हैं?
इसलिए मेरा अपना अंदाजा ये है कि आपके माहौल के मुताबिक, जिस किस्म के माहौल से आप गुजर रहे होते हैं, वहां पे आपको किस किस्म के जो चाहिए, आपके हाथ में टूल्स क्या होने चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, ये उसका एक हिस्सा है। हमारी अदालतें, हमारा जहन, हमारी जो सोच है वो क्या फैसला करती है, वो अदालतें हमें बताएंगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सवालात जरूर खड़े हैं बाहर, और अब आपका वो बुनियादी चीज के अच्छा 9 मई को कैसे डील करना है, मेरा ख्याल 9 मई के मामला इस वक्त हैं अदालतों में, बिल्कुल ऐसे, और अदालतों को फैसला करने दें, अदालतों को फैसला करना चाहिए उनके ऊपर। ठीक है। अफसार साहब, आपकी तरफ, क्या अदालती निज़ाम दहशतगर्दी के मुकाबले की सकत रखता है? 9 मई के बाद मिलिट्री कोर्ट्स और ट्रायल को अगर आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में आपको लगता है सुकम रह गए, तो फिर जिम्मेदार कौन है? एक तो अदालती निज़ाम अहलियत नहीं रखता किसी भी चीज़ की, तबाह हो चुका है हमारा अदालती निज़ाम, एतबार ही नहीं है किसी को भी इस अदालती निज़ाम पे। और दूसरी आपने जो बात, दूसरा सवाल का हिस्सा है ना, मैं उसका जवाब एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ। अभी गज़ा की बात हुई, शहजाद चौधरी साहब ने बात की, इसराइल की मुझे, आपने जितने मुल्कों का नाम लिए हैं ना, उनमें से ज़्यादातर जो मगरबी ममालिक हैं ना, उनकी मिसालें इस काबिल ही नहीं है अभी जो उनका किरदार रहा है, उनकी वहाँ की हुकूमतों का और वहाँ के निज़ाम का इसराइल और गज़ा के हवाले से उन्होंने अपने आप को नंगा कर दिया है। वो इस काबिल नहीं है कि उनके ह्यूमन राइट्स पे या अदलिया जस्टिस सिस्टम पे या किस फंडामेंटल राइट्स पे उनकी कहीं पे मिसाल कोई दी जा सके, वो इतने मुतासिब लोग हैं। तीसरी बात ये है कि सिवाय म्यांमार के वो जितने ममालिक का आपने नाम लिया ना, अब हम एकेडमिक डिस्कशन पे अगर जाएं तो वो जमहूरी ममालिक हैं। फ़र्क क्या है उनमें कि वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स में अगर मुकदमा चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं तो वहाँ, यहाँ बहुत शोर हो रहा है, वहाँ नहीं होता। दो फ़र्क हैं, और उस दोनों का फ़र्क एक तने से निकलता, वो तना है मिलिट्री। लफ्ज़ मिलिट्री जो है ना, उन मुल्कों में मुतनाज़ा नहीं है, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मुतनाज़ा है। मैं ये सच करना चाहता हूँ बात, और मुतनाज़ा क्यों है ये सवाल मिलिट्री को सोचना चाहिए। मैं बड़े खुलूस दिल से उनसे ये बात कर रहा हूँ कि वो सोचें कि इस मुल्क में मिलिट्री का नाम इतना मुतनाज़ा क्यों हो चुका है, क्यों हर मामले में, क्यों इतना गला सिविलियन इदारों का दबा दिया गया है कि उनकी आंखें बाहर निकल आई हैं, कि वो सांस लेना उनके लिए दोभर हो गया इस मुल्क में। इस वजह से जब भी कोई बात मिलिट्री के रेफरेंस से आती, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोर्ट्स का मामला हो, चाहे सियासत हो, चाहे मीडिया हो, चाहे अदलिया हो, तो हमारे यहाँ उस पर एतबार नहीं किया जाता। तो ये जो साख तबाह की है ना फौज के अंदर, तो मैं मशवरा उनको दूंगा दो, और खुलूस दिल से मशवरा दे रहा हूँ। एक तो वो अपने अंदर के इख्तलाफात को ख़त्म करें। उनके अंदर इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ टोले हैं, ख़ास तौर पे जो रिटायर्ड इनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, जनरल जो हैं, आम जो रिटायर्ड मिड लेवल तक जो जाते हैं या उनसे जो जूनियर्स हैं, उनको तो रोज़ाना के मामला से फुर्सत नहीं मिलती। जो जनरल रिटायर्ड है ना, पेट भरे जनरल जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने इस, और उनकी ज़ाहिर है उनका रोबो दबदबा ऐसा है, लोग उनको पढ़ा लिखा समझते हैं, उनकी बात समझते, बड़ा सच है, लेकिन है क्या उनके अंदर वो हमें पता है और आपको भी पता है। वो जो बोलते हैं ना, उससे इस माशरे में बहुत इंतशार फैला है। पहले तो उनको कहें कि आप खुदा का वास्ता, आपने जो अपने ओहदे पे बैठ के नहीं किया था, बाहर जाके नहीं आप कर सकते, तो आप थोड़ा अगर खामोश रह लें तो इस 24 करोड़ के लोगों का भला हो जाएगा, मजीद तफरीक नहीं होगी। और कुछ लोग उनके मौजूदा इन सर्विस भी हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें अभी भी खोली हुई हैं। नहीं, एक मिनट लूंगा सिर्फ। और दूसरी बात जो है ना आखिरी, वो ये है कि जब अपने अंदर इख्तलाफात तय हो जाए ना, तो फिर वो सोचे कि उनकी जो मुदाखलत है हर मामले में, ठीक है, हर मामले में और अपनी बसात से बढ़कर मुदाखलत, उससे ये दे हैव थिन देमसेल्व्स बहुत ज्यादा, ठीक है, दे हैव स्प्रेड देमसेल्फ थिनली। ये नहीं करना चाहिए उन्हें, इतना अपने आप को फैला लिया उन्होंने कि अब उनसे ये चीजें नहीं संभल रही। तो उनके लिए भी बेहतर है कि वो थोड़ा स्टेप बैक करें, सिविलियंस को हैंड होल्डिंग करें, सिविलियन इदारों की हैंड होल्डिंग करें। ये सियासतदान भी इनको पूरा इख्तियार दे देंगे, ये फौरन ये भी उसको शायद उठाने के काबिल